अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं राबी टू और राबी सेंटर में गई थी, जहाँ पे मैं जो है बेडशीट वगैरह देख रही थी, लेकिन वहाँ पे मुझे वो बेडशीट नहीं मिली। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कमर्शियल मार्केट में। और ये उसी दिन की वीडियो है, लेकिन मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे बेसमेंट में एक शॉप थी, जहाँ पे ये सेकंड हैंड जो कोट होते हैं, जिनको लंडा लंडे के कोट बोलते हैं, तो ये यहाँ पे थे। और सबकी प्राइस जो सेम ही थी, 500 का था, कोई भी ले लें तो 500 के कोट थे। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ इनको देखना ही था कि इनकी क्वालिटी कैसी है, तो बस ठीक ही थी। तो उसके बाद हम लोग इसी जो है बेसमेंट में एक शॉप थी दुपट्टों की, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कार्फ वगैरह जो है थे, हम लोग यहाँ पे वो देख रहे थे। यहाँ पे सबकी प्राइस डिफरेंट थी, कोई 400 का था, कोई 500 का, कोई 6 का, कोई 700 का था। इस टाइम सबकी प्राइस यहाँ पे थी। तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी स्कार्फ, मुझे पर्ल्स वाले स्कार्फ चाहिए थे। और ये जो रेड वाला मैंने अभी देखा है, इसकी प्राइस 700 रुपीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी तरह इनकी सबकी प्राइस है। तो यहाँ पे बाहर आई हूँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंट जो है वैरायटी के स्कार्फ थे। और ये अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी प्राइस जो है 400 रुपीज़ थी। तो इस वजह यहाँ पे सबकी प्राइस जो है डिफरेंट थी। और यहाँ पे जो है मतलब समर के भी थे, और इसके अलावा विंटर की वैरायटी भी थी। अच्छा, यहाँ पे जो स्कार्फ देखी थी उनकी विड्थ कम थी, लेकिन मुझे ज़्यादा विड्थ वाले चाहिए थे, क्योंकि कम विड्थ जो होता है वो मैं अबाया भी जब लेती हूँ तो सर सही से कवर नहीं होता। तो इस वजह से मुझे थोड़ा से ज़्यादा विड्थ वाले जो है स्कार्फ चाहिए थे। तो यहाँ पे दुपट्टे भी थे और स्कार्फ वगैरह भी थी, शॉल्स वगैरह भी थी। उसके बाद हम लोग आगे थे यहाँ पे एक और शॉप, जहाँ पे मुझे अपनी जो है मर्ज़ी की जो है बेडशीट मिल गई थी। ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसकी प्राइस है 3800। ये साथ जो है पिंक वाली ये पेंट वर्क में थी, और ये ग्रीन वाली भी इसी में थी, जिसकी प्राइस 3800 है। तो इस तरह यहाँ पे मैं मुझे ये शॉल्स में शॉल कह रही हूँ, बेडशीट मिल गई थी। ये जिस पे अभी हाथ रखा है ये 11,000 की थी। यहाँ पे मैंने इनकी प्राइजेस याद रखी हुई है, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सामने अभी आपको दिखा रही हूँ, इनमें से इसकी प्राइस जो है 4800 है, जिस पे अभी ये उंगली रखी गई है। दूसरी 6000 की है। इससे आगे चलते हैं तो गुलटेक्स की है ये जो 2500 की, और ये जो दूसरी है ये 4800 की है। और ये वाली 3500 की है। ये गुलटेक्स की तमाम जो है बेड शीट्स हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे जो एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन की जो बेड शीट है उनकी डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह मुझे दिखा दें, ताकि मैं इनमें से कोई एक चूज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे जो ये थी, ये इनके साथ 2 पिलो कवर्स थे और 2 जो है कुशन कवर्स थे। इस तरह ये बेडशीट थी जो एम्ब्रॉयडर्ड थी। तो एक ये ग्रीन वाली थी, ये भी मुझे इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। फिर एक ये पिंक वाली दिखा रहे थे, मैंने कहा ये वाली भी नहीं ठीक, कोई और मुझे दिखाएं। फिर एक ये वाली इन्होंने दिखाई थी, ये सेम वही थी जो ब्लू कलर में थी, सिर्फ इसका कलर डिफरेंट था। तो इस तरह फिर मैंने ली थी, वो शायद वीडियो में नहीं आई। वो बहुत ही खूबसूरत थी, शायद मैं उसको वो उसका वीडियो बनानी भूल गई थी। तो चले, घर पे ही है, मैं किसी दिन आपको वो वाली बेडशीट दिखा दूँगी कि वो बहुत ही खूबसूरत बेडशीट जो है मिल गई थी मुझे। 3800 की बता के उन्होंने मुझे फिर 3500 की दी थी डिस्काउंट करके। इसके अलावा फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे जो है जो ब्लैंकेट की मटेरियल की होती है वो कौन सी है, तो वो बता रहे थे कि वो 6000 की है, बेड शीट और 2 पिलो कवर्स के साथ। तो इस तरह यहाँ पे फिर मैंने उनसे गुलटेक्स की भी पूछी थी। ये वाली गुलटेक्स की जो थी, इसकी जो प्राइस थी 3500 थी, और इन्होंने मुझे डिस्काउंट करके 3000 में दी थी। यहाँ पे इन्होंने फिर इसके डिफरेंट कलर और डिज़ाइन मुझे निकाल के दिखाए थे। इसका फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, आम गुलटेक्स से डिफरेंट है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो यहाँ पे फिर ये 2-3 कलर्स इन्होंने यहाँ पे निकाल के दिए थे। अब समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वाला चूज़ करें, जो भी देखते थे वो वही अच्छा लगता था। तो फिर मैंने उनको कहा मुझे ये 2 वाली हम लोगों ने चूज़ की थी, इनमें से एक हमने फिर चूज़ करनी थी। तो वो दोनों फिर हमें ओपन करके दिखा रहे हैं। एक ये वाली थी जो कि ये अभी ओपन करेंगे। तो इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत थी। मज़े की बात ये कि फ़ैब्रिक बहुत अच्छा है। अब इसको मैं यूज़ करूँगी, अगर इसका फ़ैब्रिक ज़्यादा अच्छा रहा तो फिर मैं इंशाल्लाह और भी लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि
ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप तंग पड़ के किसी को दे देंगे लेकिन ये ख़राब नहीं होने वाली। इसके बाद एक ये वाली इन्होंने ओपन की थी, तो ये भी जब ओपन की तो ये भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ज़्यादा जो अच्छी लगी वो पहली वाली थी। फिर हमने पहली वाली जो है वो वाली बेडशीट हमने उनको कहा कि वो हमें दे दें, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली जो भी मैंने जिस पे हाथ रखा हुआ है। तो इसके बाद वो जितनी देर में इसको पैक करते, तो साथ साथ फिर मैंने और भी आपको मैंने कहा चलें दिखा देती हूँ और बेडशीट वगैरह भी, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे भी कुछ बेडशीट है जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो वाली भी मुझे बड़ी पसंद आई थी। अभी ये ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, इनकी शॉप का व्यू देखें। इनके पास काफ़ी सारी फैंसी वैरायटी भी है जी, इसके लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कस्टमर थे, तो दूसरे भाई उनको डील कर रहे थे और ये वाले भाई हम लोगों को डील कर रहे थे। यहाँ पे ये देखें, ये तमाम गुलटेक्स की वैरायटी पड़ी हुई है बेडशीट की, कॉटन में भी थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बेडशीट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत थी। इनकी क्वालिटी उनसे भी बेहतरीन थी, और ये 4800 की बेडशीट थी। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने उनसे बोला था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये वाली आके मैं आपसे लेकर जाऊँगी। पहले मैं इनको यूज़ करके चेक कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरी वाली भी लेकर जाऊँगी। तो इस तरह ये जो है बाकी चीज़ें भी, ये वाली भी मुझे अच्छी लग रही थी, इसका कलर भी प्यारा था, लेकिन वो वाली मैंने ले ली थी, इस वजह से फिर उसके बाद बाकी वगैरह देख रहे थे। तो ये थी मतलब आज इनकी जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही थी। तो इनकी शॉप का नेम भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कमर्शियल मार्केट में है। इनकी शॉप का बोर्ड अभी दिखाऊंगी। इनकी ये जिनकी शॉप है जमील बेडिंग के नाम से, कमर्शियल मार्केट में इनकी ये शॉप है। तो बाहर से मैंने फिर इनकी शॉप का ये व्यू ले लिया था ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। इसके अलावा इनके पास ये मैट वगैरह भी थे, पिलोस भी थे, पिलो कवर्स भी थे, और तो मतलब बहुत कुछ था जो कि इस तरह की शॉप्स पे होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कंप्लीट की, उसके बाद हम लोग आगे थे एक दुपट्टे वाली शॉप पे, क्योंकि हमें चाहिए थे पर्ल्स वाले स्कार्फ, जो कि हम लोग जो है ढूंढते हुए आ रहे थे, क्योंकि हमें अब वो लेने थे। तो ये भाई साहब कह रहे थे कि हम आपको जो है वो बना देंगे, आप हमें बता दें किस तरह पर्ल्स लगवाने हैं। तो उन्होंने जब ये उन्होंने कहा इस तरह एक आप दुपट्टा ये शॉल लेंगे तो उसका जो है वो 2 स्कार्फ बन जाएंगे, तो उसके डाई भी हो जाएंगे, पर्स भी लगेंगे, 3000 के 2 स्कार्फ बन जाएंगे। तो फिर उसकी उस वही मसला ये था कि विड्थ कम थी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको नहीं लिया। तो इसके बाद हम लोग दुपट्टा सेंटर में आ गए थे, जो कि यहाँ पे कमर्शियल मार्केट की सबसे बड़ी और फेमस शॉप है दुपट्टों की। यहाँ पे साइड पे इनकी एक फुल जो रेंज है क्या कहते हैं स्कार्फ की, और उस तरह के स्टॉल्स वगैरह की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी और काफ़ी सारे स्कार्फ वगैरह थे। समर की भी कलेक्शन थी और विंटर की भी थी, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। तो सिल्क में भी थे, और इसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी कि मैं आपको बस बयान नहीं कर पा रही कि इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी स्कार्फ की। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनसे पूछा, पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंट देख रहे थे, फिर हम लोगों ने इनसे पूछा कि हमें पर्ल्स वाले स्कार्फ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ख़त्म हो चुके हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 कलर ही रह गए हैं। तो हमने कहा चलिए दिखा देंगे, अगर हमें पसंद आते हैं तो फिर हम लोग ले लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नहीं लेंगे। तो उन्होंने फिर हमें ये दिखाए थे। तो इसमें एक ये वाला था और एक ग्रे कलर में था, और ये 2 ही कलर थे। तो हमने पूछा और रीस्टॉक होंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। तो फिर हम लोगों ने फिर ये वाला, ये जो ब्राउन कलर का था, ये वाला चूज़ किया था, ले लिया था। एक ये ग्रे कलर में था, तो ये मुझे पसंद नहीं आया, इसमें इस तरह इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही थी जितनी अच्छी इसमें आ रही थी। तो फिर ये वाला हम लोगों ने चूज़ किया, और फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें ये वाला स्कार्फ जो है वो दे दें। इसके अलावा फिर हम लोग और काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पे डिफरेंट स्कार्फ की वैरायटी देखते रहे हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी मतलब ये देखें ये ऊन में भी थे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर जी जब तक आप लोग स्कार्फ देखते तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन टू ऑल को अपने प्रेस करने से ये होगा कि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को ये वाले स्कार्फ भी पसंद आ गए थे। इसमें ये ग्रीन वाला, रेड वाला भी था, और इसमें काफ़ी कलर्स थे, बहुत खूबसूरत और बड़े डिफरेंट और बड़ी खूबसूरत लुक दे रहे थे। ये वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने ये रियल में अच्छे हैं। इनमें जो मैंने लिए हैं मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ये रेड वाला मैंने लिया था,
वो आपको मैं अपनी किसी शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखा करें, उसमें मैं आपको अपनी छोटी मोटी डिफरेंट शॉपिंग मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो वो मैं किसी दिन आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में जो स्कार्फ मैंने लिए हैं वो आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जो है वैरायटी मुझे मिल गई थी। तो ये मुझे 790 का मिला था। एक मुझे 690 का मिला था और एक 790 रुपीज़ का मिला था, या 890 का, इस तरह कुछ था। तो ये अब मुझे प्राइस ज़्यादा मतलब नहीं, आज जब मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ तो मुझे ये प्राइस वगैरह जो है भूल जाती है। तो उसके बाद ये देखें, ये फिर यहाँ पे इस तरह के भी स्कार्फ थे, ये जो होते हैं इस तरह, ये इस पे भी पर्ल्स वगैरह लगे हुए थे, ये जो इस तरह के ऊन के होते हैं जो ऊन सिलाइयों से बुने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे समर की कलेक्शन भी थी जो कि मैं देख रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलें जब समर सीज़न आएगा तो फिर ये वाली कलेक्शन भी इंशाल्लाह ख़रीदूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह के स्कार्फ भी थे जिन पे कैलीग्राफी वगैरह भी थी, इस तरह की इनके पास शॉल्स भी थी। लेकिन आजकल ये बड़ी ट्रेंड में है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं ये चीज़ें पसंद। तो यहाँ से हम लोग जब फ्री हुए तो फिर हम लोगों को एंड पे हुआ कि अब घर जाना है, तो इससे पहले कुछ खा भी लेते हैं। तो फिर पहलवान जूस सेंटर पे आए थे और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल कर रहा था। तो ये बिल्कुल बेंच राग के सामने है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के थे और हमने जो है मिल्क शेक का ऑर्डर दिया था। जितनी देर में मिल्क शेक तैयार होके आता तो फिर मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई बाकी एरिया की वीडियो बना रही थी। तो ये जी पहलवान जूस सेंटर है, तो यहाँ पे जी हमारा जो है मिल्क शेक तैयार होके आ गया था और फिर हम लोगों ने ये ठंडा ठंडा जूस पिया था और मिल्क शेक पिया था, इंजॉय किया था। बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।